ठीक है। हमारा मकसद कोई जंग का नहीं था, न तब था न अब है। हमने इलेक्शन लड़ा इस मुल्क के लोकतंत्र जो जमहूरियत थी, जिस आजादी का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, जिस लड़ाई के लिए कुर्बानियां लाखों लोगों ने दी थी, सपना देखा था कि हिंदुस्तान की आवाम को आने वाला मुस्तकबिल बेहतर देंगे, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया। जरा के दोस्तों, आजादी इसलिए मिली थी न काम है अंग्रेज दिखा रहा, वरना काम अंग्रेजों ने भी किया था, लेकिन वो हमारे मुल्क को लूटते थे। क्या करते थे? मुल्क को लूटकर अपने मुल्क ले जाते थे। इसलिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी ताकि हिंदुस्तान अपना एक अच्छा मुल्क खुद बनाए, अपने लोगों की खिदमत खुद करे, जहां नेता भी हिंदुस्तान के हों, जहां मुलाजिम भी हिंदुस्तान के हों और अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। क्या मकसद यही था। लेकिन लोकतंत्र, जमहूरियत जिसका सपना देखा था, वो तो अंग्रेज थे जो यहां से लूटकर अपने मुल्क लेते थे। लेकिन जिस मकसद से मैंने चुनाव लड़ा, वो लोगों की मुश्किलें थी। हमें लूटने वाले अपने ही मुल्क के अंदर बड़े बड़े लोग थे कि मैं निमन पैनिस मुल्क, इस मुल्क को लूटकर अपने मुल्क लेते थे। लेकिन आजादी का मकसद जो था वो आज भी हमें पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके लिए तब कुर्बानी लगी थी। और आज जम्मू कश्मीर के खित्ता से कुर्बानी की शुरुआत हुई। अब जो मकसद उनका था, उसके उन मकसद को पूरा जमीनी सतह पर अब हम करेंगे। पहले इस्तेमासन डिक्टेटर क्या होते? डिक्टेटर। आज चित्ती था डिक्टेटर चलाओ, बच्चों समझ। जेलों में उन्होंने भी हमें ढाला हमारे लोगों को, लेकिन लोग तब भी अपना हक मांगते थे। और आज इतने सालों के बाद भी हम अपने हकूक से महरूम हैं। क्या है? वरना अगर महरूम नहीं होते, महराज आज एमएलए नहीं होता। मासा मेरी लड़ाई हमारे खुद की है। हम अपना हक चाहते हैं, जो हमारे हुकूक हैं उसकी अदायगी हम चाहते हैं। बुचुसाज एमएलए क्या चूस, देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है। आयुष्ब एमएलए, पैसा देने का काम सिर्फ मैं कर सकता हूं। कुछ दी बॉस, ये हिंदुस्तान के आईन ने मुझे हक दिया है, मेरी आवाम को मौका दिया है। वोट की ताकत से जब आप चुनोगे तो जो वो करेगा उस असेंबली के लिए, उस स्टेट के लिए, उस मुल्क के लिए, वही फैसले जमीनी सतह पर लागू हो जाएगा। तो ही बनाए हुस्ब एमएलए 5 काम चमियाए, पैसा मैं बांटूंगा, वो काम मेरा है क्योंकि लोगों ने मुझे चुना है। एग्जीक्यूशन का काम डिपार्टमेंट का है। कैम सुन, डिपार्टमेंट का काम है जमीनी सतह पर। अगर मैंने रोड के लिए पैसा रखा, गवर्नमेंट क्या हूं मैं? ये मत समझना, कोई भूल से ये मत समझे कि गवर्नमेंट चुई का नहीं, लोगों की यहाँ की गवर्नमेंट महराज है। ठीक है, इतको लोगों चुस बुचुन, ठीक है, मेरी मर्जी के हिसाब से यहाँ जमीनी सतह पर काम होंगे। ठीक है, कैसा? ठीक है, पैसा हम देंगे, एग्जीक्यूट जो है डिपार्टमेंट करेगा, और लोगों को राहत देने का काम जिसकी जिम्मेदारी मेरी भी है और डिपार्टमेंट्स की भी है। क्या जी? सही बात, ठीक है। हम सब आवाम के नौकर हैं। मैं तो सबसे बड़ा हूं। एक शख्स इस मुल्क के अंदर एक ऐसा मुलाजिम, बुच्छुस मुलाजिम तो बनू, वोट देते हो मायशम 1.5 लाख तनख्वाह गोशम, मगर अगर मैं अपना काम न करूं, आप मुझे कुछ नहीं कर सकते हो। क्या अगर वो काम करना तो क्या है क्यों मैं कह रहे? गवर्नमेंट क्या है क्यों कह रहे? करेगी कुछ? नहीं करेगी ना। मुझे कोई निकाल सकता है 5 साल तक। कब तक? 5 साल तक। ना वो आवाम के हाथ में ताकत है, ना वो सरकार के पास है, या गवर्नमेंट है। मैं लाएंगे नहीं पीएसए वैसे आप जो फेंकना उसके लिए अदलिया है, हमें अदलिया पे भरोसा है।
वही सोचो तो अपनी जगह मुहासबा कर लो। एक नेता है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, न सस्पेंड न सके इसका टर्मिनेट करे, न चुस्का पुरुषन कह रहे थे ठीक कह रहे न अपन जो लोग पैंस वेर बाद हाँ वनन से वनन से। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, महाराज जेल से छूटा है, जेल से छूटने के बाद रात के हर वक्त 3 से 2-3 बजे सोता हूं। कितने बजे? ना तो बुधगार का सा मैं भी घर चला जाता तो बनी हो महाराज के साहब नहीं हो तो जब ठीक हो नेट बात को घर बनी हो जी बनी हुआ, लेकिन जिम्मेदार हूं, जानता हूं मैंने बेड़ा उठाया है इस अवाम का, वादा किया है इस अवाम से। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहा हूं, ये मिस्टर कापुर जी जो तहसीलदार साहब या अगर ड्यूटी दी ना डीसी सस्पेंड कर, मैं कह रहा, लेकिन अगर मैं कर रहा हूं उन लोगों को भी बावर कराना चाहता हूं, वो भी अपना काम जमीनी सतह पर अपना हिसाब से और अच्छे से ईमानदारी से लोगों के लिए करें। ईशा गोना, ये मेरे मुल्क के आईन ने यहाँ की आवाम को हक दिया है और उस हक की लड़ाई महराज लड़ रहा है। ये लड़ाई नहीं लड़ने की थी, क्योंकि इसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां 1947 से पहले बहुत की थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज अपने ही देश के लोग अपनी ही आवाम को गुमराह करते हैं और मुझ जैसे आदमी को नीचा इसलिए दिखाया जा रहा है, जेल की सलाखों के पीछे इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि मैं आपके हक की बात कर रहा हूं। सुनना अफसोस, बहुत सारे लोग मुझे कहने लगे अपन सैयद थावन जरा जबान, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, ऊंचा जरूर बोला, ताकत से जरूर बोला, लेकिन कभी किसी को कुछ कहा नहीं, गलत नहीं कहा। अगर मैं सच कहता हूं तो ही शुभन बुदिम कैस खाऊं, या मैं आप ही मुझे लोग बताओगे ये सच रोड काटेगा है, मैं पैसा दे दूंगा, डिपार्टमेंट कह रही है ना ठेकेदार साइन में है ना, लोग चिल्लट के हैं 5 रुपया 5 रोज आए बकासवान, आप मुझे गालियां निकालोगे, आप बोलोगे इसे महाराज सब तो किसी डिपार्टमेंट के मायने ना, आपका गुस्सा महाराज के गुस्से से ज्यादा फिर बढ़ जाता है, क्योंकि आपका गुस्सा भी मिल जाता है ना। ईशबानंग इसगढ़ सोन दे रहा उन होड़, किश्तवाड़ दे रहा उन होड़, इसगढ़ साइड ठहर मिलन सुज भादन, ये सुनता है तो भाई जो आओ डोड़े अचीवन बदरो हो सुज भादन भी वैसे ही। जितने लोगों का गुस्सा इकट्ठा होता है, जितने लोगों की बातें इकट्ठी होती हैं, जब वो मेरे पास आती हैं तो वो एक बड़ा रूप ले लेती है। फिर महराज बोलता है, क्या समझ रहे हो? वरना मैं ऐसा क्यों करूंगा, मुझे क्या दुश्मनी है इन लोगों के साथ। और गरीब कभी गलत नहीं है, येलते डरो तेल डरो गरीब, येलते दबो तेल दबो गरीब, दबो दबो मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये चुनकिन सेंट्रस में बीजेपी हुकूमत है, तचुकासन बिल पास अपन गरीबों के लिए मकान तिमसे दिन ये थे। अगर ऐलान पार्लियामेंट में होता है, महराज चाहता है जमीनी सतह पे उसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कैसे कैसे उसकी लड़ाई में लड़ रहा हूं कि देश के मकसद और किसी मकसद से हम हैं, हम ये चाहते हैं कि जमीनी सतह पर बदलाव आए। जो वक्त बीत गया उसे लौटा नहीं सकता हूं, लेकिन जो कल है उसे बेहतर बनाने का वादा कर रहा हूं। ठीक है, मैं जब इलेक्शन में खड़ा था, मैनिफेस्टो जीवन जो समझ क्या सुन उर्दू के मंशूर सियाणन त्यास पता ज्यादा पान पता छो मंशूर दपन क्या पार्टी, हमारा भी मंशूर था, इनका भी मंशूर था, तो हिंद हिसाब दपन पार्टियां मंशूर, मेरा मंशूर नहीं था, आपके हिसाब से वो मेरा मंशूर ही था, लेकिन वो मेरा मकसद था। वो चुनाव से पहले भी वही था और चुनाव के बाद भी वही है। और इन पर ऐसे खाम खयाली दपन ताकरे रोज कारण वोट ऐसे नहीं, इस गलत फहमी में न लोग रहे और न वो लोग रहे जिनको ये शक हो रहा है। बुझो
चूसा 8 महीने की जेल के काट, ये आखिरी रास्ता था इनका। जिंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में है। दुनिया के कानून में इनके आखिरी हथकंडा यही है, ठीक है। और अगर अवाम मेरे साथ खड़ी है तो तुम पब्लिक सेफ्टी एक्ट में क्या लगाना चाहते थे? नो पब्लिक मैसेज है, लीडर मुझे बनाया, एक्ट लोगों ने। इस गलतफहमी को खत्म कीजिए। मैंने कहा, बार बार कह रहा हूं, यहां बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया। कुछ लोग के अच्छे मानचंद बनाए वोट, लेकिन जिन्होंने दिए तिमन का तो मैन मैल रूप को या मैं कहते हैं योड़ रिश्ते यमो में वोट प्राय तिमे से मैं क्या रिश्ता या तिमनों से मैं क्या दूत। अरे आपने मेरी बातों को सुना, आपने अपना वजूद मुझे दिया, जुतू ना। लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिया वो भी आज मेरे हैं, ठीक है। काम मैंने सबके लिए करना, ठीक सर। वहीं करो काम का करवा, वहीं करो काम का शुरू केस में तो घर घर गोस न 18 रोज जलस परेशानियां आपने उठाई मुझसे ज्यादा, ठीक सर। तो आप काम करेंगे और मुझे एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा भरोसा है। वहीं बैजले यमन से यमजन एस वो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आयुष डीसी साहब तो नो, आयुष SSP साहब तो नो, ये छुई तहसीलदार साहब प्रोन बीडीओ साहब तो छुई नो है ना। और चीम बेगी मुलाजम खबर है मुझे, ये TMJS में आए, TMJS में है तहसीलदार साहब अब आज भी